गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 8 देखेंगे, मानवता ही विश्व सत्य का तीसरा भाग। और तीसरे भाग में हम सभी जो है बात करेंगे कि उत्तर पुस्तिका पर, नोटबुक पर आपको किस तरह से काम करना है। आज मैं वैसे विस्तृत तौर पे बात करना चाहूँगा प्रश्न उत्तर कैसे लिखने हैं आपको इस विषय पर, और साथ ही साथ जो कठिन शब्द हैं, प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, और इसके अलावा जो प्रसंग। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो कविता से संबंधित ये जो प्रसंग और व्याख्या है, ये हमें अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कठिन शब्दों की। कठिन शब्द आपके उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखे जाएंगे, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, मैं आपको बोल भी देता हूँ, आप साथ साथ मेरे उच्चारण भी करेंगे। यहाँ पर कठिन शब्द हैं: अंतरिक्ष, पदार्पण, छिन्न, दुर्जय, दिग्विजयी, महत्वपूर्ण, पौराणिक, समारंभ, श्यामल, संपन्न, दिक्, पद्धतियों, समन्वित, भूराष्ट्र, आत्मार्पण और विस्तृत। जी हाँ, तो इस तरह से आप पाठ 8 लिखेंगे, मानवता ही विश्व सत्य लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे कठिन शब्द लिख करके आप जो है बहुत ही सुंदर लिखावट में इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ आपको लिखने हैं, यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप अपनी जो है पुस्तक में से देख करके ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बहुत ही सुंदर लिखावट में, बहुत ही साफ़ सुथरी लिखावट में। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ: पदार्पण, प्रवेश, आगमन, छिन्न, खंडित, दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, दिग्विजयी, दिग्विजयी का अर्थ होता है सभी दिशाओं को जीतने वाला, मनुसुत, मनुपुत्र या मानव, मैंने आपको पहले भी बताया था हाँ इसके बारे में। पौराणिक, पुराणों से संबंधित, समारंभ, प्रारंभ या उद्घाटन, श्यामल, हरा भरा, गहरे रंग का, संपद, संपदा या संपत्ति, दिक्, दिशाएं, पद्धतियों, रीतियां, परिपाटियां, समन्वित, इकट्ठे या एक साथ, भूराष्ट्र, भौगोलिक स्तर पर बटे राष्ट्र, आत्मार्पण, स्वयं को अर्पित कर देना। तो ठीक है, इस तरह से आप शब्द अर्थ लिखेंगे। इसके बाद इस पाठ के दूसरे भाग में जो है मैंने आपको बताया था कि आपको प्रसंग और व्याख्या भी लिखनी है। तो इस तरह से संकेत में आप लिखेंगे कविता की जो पहली और दूसरी जो है चार पंक्तियां हैं, उसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से चंद्रलोक और अंतरिक्ष में ऐसे लिख करके डैश डैश डालेंगे, और जो दूसरी जो 4 पंक्तियां हैं उसकी जो आखिरी कुछ शब्द हैं, देशों के जन है जो जैसे लिखा हुआ, वैसे आप लिख करके प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, और विशेष में यदि आप लिखना चाहते हैं तो आपको विशेष में भी लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरी और चौथी जो 4 पंक्तियां हैं, युग युग का से लेकर के जीवन मंगल तक, प्रसंग में आप पूर्ववत लिख सकते हैं या फिर आप जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं। और फिर व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसे देख करके लिखेंगे। फिर आगे जो लास्ट की जो है 5वीं और 6ठी जो 4 पंक्तियाँ हैं, आप उन्हें भी इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे जो है सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की, है ना। मौखिक प्रश्नों में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहला प्रश्न है: ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका तात्पर्य यह है कि धरतीवासी अंतरिक्ष के सभी ग्रह और उपग्रहों पर विजय प्राप्त करें, अर्थात उनकी जानकारी लें। तो आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है मौखिक प्रश्न क का, और जो है
ध्यान रखेंगे लिखते समय कि जो है आपसे गलतियां ना हो। ठीक है। अब प्रश्न ख है, दूसरा प्रश्न, धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको पता ही है, इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, इस पाठ को, तो आपको पता है कि इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। इसका उत्तर बहुत कम शब्दों में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मानवता की भावना को अपनाकर वह विज्ञान का सदुपयोग करके, सदुपयोग मतलब सही उपयोग करके धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। जी हाँ, क्या लिखेंगे, मानवता की भावना को अपनाकर वह विज्ञान का सदुपयोग करके धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न ग। प्रश्न ग में क्या पूछा गया है, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। इसके उत्तर में लिखेंगे, इस कविता का मुख्य संदेश है कि हम सब अपने भेदभाव मिटाकर मानवता की रक्षा करें। हम सब अपने भेदभावों को मिटाकर जो है मानवता की रक्षा करें। विज्ञान और तकनीकी का उपयोग सुख, शांति और संपन्नता के लिए करें। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी का उपयोग सुख, शांति और संपन्नता के लिए करें। यही जो है इस कविता का मुख्य संदेश है। तो आप समझ गए हैं। और वैसे भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि मानवता क्या है। और जो है इस समय जो है एक वृहद स्तर पर हमें जो है एकत्रित होने की आवश्यकता है। और आपने देखा भी है कि इस समय तो बहुत ही आवश्यक है कि सभी देश आपस में मिल करके काम करें। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है लिखित है, लेकिन लिखित से पहले मैं आपको यहाँ पे मौखिक प्रश्नों को थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप जो है अपने प्रश्न और उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर जो प्रश्न क है, प्रश्न ख है और प्रश्न ग है। तो इस तरह से आपने इसे देखा और धीरे धीरे करके आप वीडियो को भी पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे लिखित प्रश्नों की। तो लिखित प्रश्नों में हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है कि मानव ने किन संबंधों को तोड़ा है तथा कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है। जी हाँ, आपने कविता की प्रथम पंक्तियाँ पढ़ी होंगी तो आपको इसका उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिखा है कि मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है तथा कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है। कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है आप लिखेंगे इसके उत्तर में, मानव ने देश काल के कभी न जीते जाने वाले बंधनों को तोड़ा है और विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, अंतरिक्ष और चंद्रलोक में अपनी पहुंच बनाई है। ठीक है। क्या लिखेंगे, मानव ने देश काल के कभी न जीते जाने वाले बंधनों को तोड़ा है और विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, अंतरिक्ष और चंद्रलोक में अपनी पहुंच बनाई है। ठीक है, इसका उत्तर यह होगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मानव के लिए कौन कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और क्यों। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि मानव के लिए कौन कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और क्यों। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मानव के लिए उस क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है जब उसने देश काल के बंधनों को तोड़कर चंद्रलोक और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। ठीक है। तो वो गौरव का पल था, है ना। उस समय का जो पल था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि मानव के लिए उस क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है जब उसने देश काल के बंधनों को तोड़कर चंद्रलोक और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। प्रश्न ग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा है और किस प्रकार पूरा हुआ। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि मानव युगों युगों से चंद्रलोक और अंतरिक्ष में पहुँचने के सपने देख रहा था। मानव के चांद पर पहुँचने से उसका यह स्वप्न पूरा हुआ
और एक नए युग का आरंभ हुआ। ठीक है, क्या उत्तर लिखेंगे? मानव युगों युगों से चंद्रलोक और अंतरिक्ष में पहुंचने के सपने देख रहा था। मानव के चांद पर पहुंचने से उसका यह स्वप्न पूरा हुआ और एक नए युग का आरंभ हुआ। ठीक है, आखिरी प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। कैसे होगा आपने पढ़ा ही है, और पाठ के शुरुआत में भी मैंने आपसे बताया था कि जो है आज विश्व में जो है किस तरह की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मानवता को बढ़ावा देने के लिए आपसी भेदभाव और विरोध को भुलाना चाहिए। सभी के साथ मिलकर विकास कार्य करने से धरती का जीवन मंगलमय हो जाएगा। मनुष्यों में प्रेम, भाईचारा, मानवता, परोपकार, त्याग, सहनशीलता आदि गुणों से जीवन मंगलमय बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न घ का उत्तर था। इसके बाद मूल्यपरक प्रश्न एक और है, और प्रश्न है, मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? तो आपको उत्तर में स्वयं से लिखना है इसमें कि मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में कई जो है गुणों का समावेश होता है, जैसे विश्व बंधुत्व की भावना, सहयोग की भावना, है ना, आपस में मिलजुल करके रहने की भावना आदि जो है गुणों का समावेश होता है। ठीक है, इसे आप अपने शब्दों में और थोड़ा जो है अच्छी तरह से लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है प्रश्न और उत्तर से संबंधित, ये सभी कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में आप बहुत ही साफ सुंदर लिखावट में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।